आइए मे का ये वाला हम लोग यूज़ देखते हैं। बेसिकली हम लोग मॉडल वर्ब्स को पढ़ रहे हैं तो मे का यूज़ देखते हैं। कुछ मे के यूजेस को ऑलरेडी देख रखे, आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन। जब भी आपका इरादा या फिर उद्देश्य को एक्सप्रेस करना होता है ना, वहाँ पे भी हम लोग मे को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेट रहेगा देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का है नहीं, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखना है, समझना। और जब भी आपका इंटेंशन मतलब के इरादे या फिर उद्देश्य को क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो वहाँ पे आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। जैसे कि पहले पहले क्या सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1 या V5 रहेगा। अब V1 V5 किसके लिए, देखिए सिंगुलर या फिर प्लूरल। प्लूरल रहेगा तो V1 को लेके जाएगा, सिंगुलर रहेगा तो V5 को लेके जाएगा। अब V5 में क्या होता है, एस और येस से चेंज करना रहता है सिंगुलर के लिए, जैसे कि ही शी इट, और सिंगल नेम के लिए प्लूरल आई यू वी दे और डबल नेम के साथ है, जो कि V1 जाता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड रहेगा, फिर सो दैट रहेगा, सो दैट ताकि के सेंस में, देखिए ताकि, सो दैट ताकि के लिए। फिर एक और स्ट्रक्चर इसी में फॉलो हो जाएगा, इंक्लूडेड है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब मे आ गया तो उसके बाद V1 जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों का क्या होता है, मॉडल वर्ब्स के बाद V1 ही जाता है, जो कि बेयर इन्फिनिटिव भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मे इसमें अब मे में कोई चेंज ना होता। और मे क्या है, सहायक मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क करता है, आप समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, देखिए मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब में सारा एकदम बाइफॉर्केशन जितना सब बताया, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सारा मतलब मैं बता रहा हूँ। जितना ग्रामर का जो भी चीज़ होता है ना, सारा मैं कवर करते लेकर चल रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, सब आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ पे इसको यूज़ करना। जैसे कि देखिए, हम लोग यहाँ आते हैं ताकि हम लोग अंग्रेजी सीख जाएं। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस है, इसीलिए दो स्ट्रक्चर ही फॉलो हो रहा है। पहला हम लोग यहाँ आते हैं, अब ये एक सेंटेंस हो गया, हम लोग अंग्रेजी सीख जाएं, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ताकि आया ना, ये ताकि बीच में कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। अब कनेक्ट किससे हो रहा, सो दैट से। ताकि, ताकि का ये ताकि हिंदी में है, इंग्लिश ये ताकि का इंग्लिश सो दैट के लिए। चलिए अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, मतलब हेल्प से, ताकि समझ में आए। देखिए पहला क्या है, V1 V5 को फॉलो करेगा। हम लोग क्या है, वी, हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में वी होता है, जो कि प्लूरल में आता है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ क्या जाएगा, V1 जाएगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा वोकेबलरी में। जैसे कि एक्शन हम लोग का, क्रिया क्या है, कम, आना एक्शन है ना, तो कम हम लोग डिक्शनरी से लेंगे और कम का कम ही रहेगा V1 के लिए, जो कि प्लूरल को फॉलो कर रहा है। समझ रहे होंगे आप, मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ आते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, वी कम हेयर, यहाँ के लिए हेयर, आते का कम, वी के लिए हम। ठीक है, वी कम हेयर ताकि, सो दैट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, कोई तो उद्देश्य या इंटेंशन होगा ना, वही उद्देश्य या फिर इरादा। क्या इरादा है, देखिए ताकि हम लोग अंग्रेजी सीख जाए, ये इरादा है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं ताकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख जाएं, इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी कम हेयर सो दैट वी मे लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, सेकंड वाले में मे के साथ फॉलो करना, समझ में आ गया होगा आपको। वह यहाँ आता है ताकि वह मुझे परेशान कर सके, वही पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जा रहा है, सेकंड में क्या है, मे के साथ जा रहा है, मॉडल के साथ। जैसे कि ही कम्स, अब सिंगुलर है, ही कम्स, सॉरी ही क्या है ना, सिंगुलर है, इसलिए कम मतलब क्या है, V5 में आ गया कम। बेसिकली ये सिर्फ COM कम, कम क्या है आपका बेस फॉर्म था, बेस फॉर्म मतलब कि V1 था, लेकिन ही सिंगुलर है तो सिंगुलर तो एस या फिर एस चेंज होगा ना, तो वही यहाँ पे क्या है, लग गया है, कम्स बन गया है। ठीक है, तो ही कम्स हेयर सो दैट ही मे डिस्टर्ब मी। ठीक है, ही कम्स हेयर सो दैट ही मे डिस्टर्ब मी। क्लियर है, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, सब उद्देश्य को बता रहा है कि हम लोग क्यों खा रहे हैं, ताकि हम लोग जिंदा रहे। हम लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ताकि इंग्लिश सीख लें। हम लोग वो यहाँ क्यों आ रहा है, ताकि हम लोग को परेशान कर सके। तो इस तरह के उद्देश्य से रिलेटेड जितने सेंटेंसेस होंगे ना, आप इस वाले स्ट्रक्चर पे फॉलो कर सकते हैं। और देखिए प्रैक्टिस से ही कुछ होता है, 3 या 4 आप एग्जांपल्स देख करके उसको मास्टर नहीं कर सको। मास्टर छोड़ो, थोड़ा सा माइंड में किसी कोने में उसको रख भी नहीं सकते हो, कम से कम थोड़ा ढेर सारा बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि आपका ना यूज टू हो जाए माइंड उस चीज़ का। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।